वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस हम पढ़ रहे थे और अभी तक जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट की थी वो सिंपल मेथड, सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स या ग्राफिकल मेथड से की थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी शुड कैलकुलेट दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से यानी कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का जो मेथड है उससे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। Equations of motion using calculus. Calculus means integration and differentiation etc. इनकी हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a एंड लेट यहाँ पे v1 एंड v2 आर द velocities at time t1 and t2। जब टाइम t1 है तो उसकी वेलोसिटी v1 है और जब टाइम t2 हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी v2 यहाँ पे है। और जो पॉइंट है वो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जो एक्सेलरेशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। देन फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम ड्राइव करें, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। To find out the velocity time relation, we know that as acceleration a, that is equal to dv by dt, rate of change of velocity. From here we can find that this dv that is equal to a into dt. Now integrating on both sides बिटवीन द लिमिट्स, जैसे टाइम यहाँ पे t1 से t2 चेंज हो रहा है एंड वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम v1 टू v2। तो इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले dv को इंटीग्रेट करेंगे v1 से, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dv। a कांस्टेंट है, टाइम को हम चेंज कर रहे हैं कहाँ से, t1 से लेकर के t2 तक। जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वी गेट दैट इज दिस dv की जगह पे v आएगा एंड यहाँ पे v1 v2 इज इक्वल टू a एंड हियर t दैट इज t1 से लेकर के t2 तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन वी गेट दैट इज v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू a t2 माइनस t1। यहाँ पे ये बनता है इस तरीके से, और थोड़ा सा सोल्व करें तो वी कैन राइट दैट इज v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। अब ऑब्जेक्ट देखिए, टाइम जो हुआ है वो t2 से t1 चेंज हुआ है, तो वी कैन राइट दैट इज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू से t टाइम लिया है एंड फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू से v एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हमने v1 कहा है दैट इज इक्वल टू से u। देन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस at विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रिलेशन, दैट इज डिस्टेंस time relation। We know that if dx with the displacement meant in small time, say dt, then in that case this implies that this is equal to v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये चीज हम ये फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। ये वेलोसिटी की जब हमने एक्सप्रेशन की थी तो वहां पे आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो प्रीवियस चीजें हैं उन्हीं का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। dx by dt, this is equal to dx, this implies that dx that is equal to v into dt। Now
यहाँ से हमें पता है एज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, अभी जो इससे पहले वाला फार्मूला था उसमें हमने ये रिलेशन पढ़ा था, देन वी कैन राइट हियर दैट इज डी एक्स दैट इज इक्वल टू v की जगह पे यूज कर लेते हैं u प्लस ए टी एंड दिस इज डी टी। तो दिस इज द रिलेशन। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स। एक्स नोट उसकी इनिशियल पोजीशन है और जो एक्स है वो इसकी फाइनल पोजीशन है। जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो एक्स नोट से शुरू किया है उसने, और मान लिया वो टी टाइम में जितना भी टाइम वो यहाँ पे ले रहा है उस टाइम में वो पोजीशन जो फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुंच गया वो एक्स पोजीशन के ऊपर पहुंचता है। इन दैट केस व्हाट वी राइट, हाउ वी राइट, दैट इज लेट्स सी। एंड यहाँ पे टाइम जो है वो टाइम t लेता है, मान लिया वो 0 से शुरू करता है और t टाइम लेता है। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस बिटवीन दीज लिमिट्स वी गेट दैट इज dx को इंटीग्रेट करते हैं x नोट से लेकर के x तक, और जो u प्लस ए टी इंटू डी टी है इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के t तक। अलग अलग कर लेते हैं इनको, u डी टी 0 से t एंड प्लस जो सेकंड पार्ट है a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, t इंटू डी टी 0 से t तक। u इंटू डी टी, यू भी कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास u t 0 से लेकर के t तक एंड प्लस a, यहाँ पे t पहले से है तो इंटीग्रेशन में एक जुड़ता है, जुड़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से 0 से लेकर के t तक। नाउ नेक्स्ट स्टेप इसको करते हैं। यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास x अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x नॉट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी u था और अपर लिमिट t माइनस 0 लोअर लिमिट प्लस a टी स्क्वेयर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 है तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 हो जाएगी, दैट्स वाई दिस इज 0। तो इस डिस्प्लेसमेंट को दैट इज इफ x minus x naught is the displacement and it is written by s, then we can write that this s is equal to u and this is t plus half a and this is t square, which is the required displacement time relation. So in this way we can solve this type of displacement time of relation जो second equation थी. Now let's try to find out the third equation, that is velocity displacement relation. This is the third equation, that is velocity displacement relation. हमें पता है एज जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू dv by dt, एंड इसी को देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे इसको सोल्व करने के लिए कि यहाँ पे dv by dt है और हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इज देयर, तो हमें क्या करना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और लेके आना है। तो उसका तरीका क्या हो सकता है, क्यों ना इसको हम जो a इज इक्वल टू dv by dt है इसी के अंदर मैं इस dv को dx से डिवाइड और dx से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आई थिंक यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की एंट्री हम कर सकते हैं। नाउ इसी को थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, देन इन दैट केस dv बाई dx एज इट इज लिख लेते हैं, और dx बाई dt हमें पता है एज वेलोसिटी जो होती है वो dx बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग v। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, dx को उस तरफ ले जाते हैं, a इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू v dv। अगेन इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज कर रहा है x नोट से x, और उस दौरान जब वो इतनी पोजीशन अपनी चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी मान लिया u से लेकर के v हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v तक चेंज हो जाती है, तो इस इन लिमिट्स के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट दैट इज a इंटू डी एक्स नोट से लेकर के x तक, एंड यहाँ पे v, देखिए वेरिएबल v है, इसको बाहर नहीं रख सकते साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पे क्या होगा इनिशियल फाइनल इंटू dv। दिस इंप्लाइज दैट a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x आ गया x नोट से लेकर के x तक, दैट इज v को सोल्व करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज dv तो सोल्व हो ही चुका है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा अपर लिमिट v लोअर लिमिट u।
नाउ लेट्स मूव फर्दर। दिस implies that यहाँ पे अपर लिमिट दैट इज ए के बाद x माइनस लोअर लिमिट x नॉट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अपर लिमिट 1/2 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर। तो देखिए अभी मैं कई बार यहाँ पे बीच में भी डिस्कस कर चुके हैं, x माइनस एक्स नॉट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम x से लिखें देन वी कैन राइट दैट इज a इंटू एस दैट इज इक्वल टू 1/2 v square minus u square. This implies that v square minus u square और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 2as. In this way we can find displacement time relation. तो इस तरीके से हम displacement time relation को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है इजी सा मेथड displacement time relation को फाइंड आउट करने का। अगर यहाँ तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है भेजना चाहें तो आप टेलीग्राम के ऊपर जो भौतिक अपना ग्रुप है उसके ऊपर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। जब नोटिफिकेशन के लिए भी आपको बेल प्रेस करनी पड़ेगी, जो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करेंगे और ऑल जब दबाएंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे जैसे ही आपकी क्लास लाइव होती है या वीडियो अपलोड किया जाता है। तो यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।